हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीआईसी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग कहें कि पहले इंडक्टेंस होता क्या है। ठीक, इंडक्टेंस मतलब वही कॉइल। अगर हमारा कहता है कोई हमारा कंडक्टर है जो स्ट्रेट लाइन में है, ये हमारा कहलाता है वायर कहलाता है। वायर कहलाता है तो इसमें जो हमारी करंट फ्लो होती है, अगर इसमें जो हमारी करंट अगर फ्लो हो रही है, उसका जो अपोज करता है वो हमारा कहलाता है आर कहलाता है, मीन्स रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर वही हम लोग क्या कर दें, अगर वही इस कंडक्टर को अगर हम लोग कर दें, इस कंडक्टर को ऐसे कॉइल के फॉर्म में कर दें, ऐसे इसको कॉइल के फॉर्म कर देंगे, कॉइल के फॉर्म कर दें। और इसमें अगर हमारी कहीं करंट फ्लो हो रही है इधर से, अगर इसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी कहलाएगी कॉइल, ये हमारा कहलाएगा इंडक्टेंस। तथा इसमें जो हमारी करंट फ्लो होगी उसका जो अपोज होगा वो हमारा कहलाएगा ये इंडक्टर कहलाएगा। और इसमें जो हमारी करंट फ्लो होगी उसका जो अपोज करेगा जिस नेचर कारण गुण के कारण, वो हमारा कहलाएगा इंडक्टेंस। ठीक, तो हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस हमारा क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस की एक बात कहें, हम लोग कहें जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो कॉइल के पास स्वतः एक गुण बन जाता है, कॉइल के पास एक स्वतः गुण पैदा हो जाता है या बन जाता है, जो इस करंट के मैग्नीट्यूड तथा इसके डायरेक्शन के चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। इस करंट के मैग्नीट्यूड तथा इसके डायरेक्शन के चेंज होने का अपोज करता है। जिस गुण के कारण ये अपोज करता है वही गुण क्या कहलाता है, इसका ये क्या होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, सेल्फ क्या कहलाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, हम लोग ऐसे कहना चाहें, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है, तो कॉइल जिस गुण के कारण करंट के मैग्नीट्यूड मतलब मान, वैल्यू तथा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन के चेंज होने का अपोज करती, मीन्स विरोध करती है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, आता है नेक्स्ट हम लोग का क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमारा इसका क्या होता है, डिफिनीशन हो जाएगा। आता हमारा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम मानते हैं एक हमारी कॉइल अगर हमारी है, एक कॉइल हमारा इधर है, ये एक कॉइल हमारी इधर है, ये ठीक। इसमें हम क्या करें, इस कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराएं, इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें हमारा बनेगा एक फ्लक्स। ठीक, इस कॉइल में क्या होगा,
यह हमारा क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा। इस कॉइल में हमारा बनेगा एक फ्लक्स। यह फ्लक्स जो, क्योंकि हमारी क्या है, ये करंट फ्लो कराएंगे तो हमारे कॉइल में फ्लक्स बनेगा। ये वाला फ्लक्स अपने पड़ोस वाली या बगल वाली के कॉइल से भी क्या करेगा, लिंक करेगा। यानी जो इसमें फ्लक्स बनेगा हमारा, इसमें जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स कुछ वैल्यू जाके इससे भी क्या करेगी, लिंक करेगी, इससे भी लिंक करेगी, इस वाले कॉइल से भी लिंक करेगी। तो अब इस वाले कॉइल में भी क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। तो इस वाला कॉइल में करंट फ्लो होगा, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो अपोज इस वाले कॉइल का इंडक्शन करेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, उस वाले कॉइल का हमारा क्या लगेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मीन्स पड़ोस में रखी हुई वाली कॉइल के कारण अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उस वाले करंट के मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन में चेंजिंग का अपोज करने का जो गुण होगा, नेचर होगा, उस तो क्या कहलाएगा, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक, हम लोग कहेंगे तो किसी पड़ोस में रखी कॉइल के कारण थोड़ा सा हम लोग कहेंगे किसी पड़ोस में रखी कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण उसके बगल वाली कॉइल में करंट फ्लो होती है तो बगल वाली कॉइल इस करंट के मैग्नीट्यूड तथा दिशा, मतलब डायरेक्शन के चेंज होने का विरोध करती है कॉइल का यह गुण म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, ये रहा इनका स्टेटमेंट। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करें। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, नेक्स्ट हमारा होगा क्या, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
हमारी एक मानते हैं हमारी एक कॉइल है, ये कॉइल है। हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या बन गया, कॉइल मतलब एक इंडक्टर बन गया। ठीक, तो हम लोग कहते हैं जब हम लोग किसी कॉइल में हम लोग क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट को फ्लो कराते हैं, तो हमारी एसी करंट जो होती है हमारी वो क्या होती है, उसको साइक्लिक होती है, वेरिएबल होती है ना, अल्टरनेटिंग होती है। तो वही कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर मतलब एसी करंट फ्लो कराते हैं। तो इस कॉइल में भी क्या होता है, इस कॉइल का गुण एक है हमारा क्या है कि ये करंट के डायरेक्शन तथा इसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज करने के लिए इसके यहाँ से एक बल ला रहा है ना, अपोज कैसे करेगा, अपोज करने के लिए क्या होता है, सेल्फ मिस होता है, इसमें से क्या होता है, एक बल बनता है। बल मतलब एक ईएमएफ कहें हम लोग बनता है, इसको मतलब बल के कहें कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब एक विद्युत वाहक बल बनता है, जो इस करंट के डायरेक्शन तथा उसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। वही जो होता है इसमें जो एक ईएमएफ बना है, वही ईएमएफ हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, हमारा वही ईएमएफ क्या कहलाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जब कहते हैं कि जब किसी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट फ्लो कराते हैं, तो कॉइल का एक नेचर मतलब कॉइल में एक बल इंड्यूस्ड होता है, जो उस करंट को डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड के चेंज होने का अपोज करता है। वही बल हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। और इसका अपोज करने का जो नेचर होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब जिस नेचर के कारण ये अपोज कर रहा है, और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बल हमारा है, जो बल इसको अपोज करने के लिए स्वतः बना है, वो क्या कौन सा बल है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब स्वतः उत्पन्न होने वाला बल है। ठीक, तो हम लोग कहते हैं जब किसी कॉइल में एसी करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके कारण एक फ्लक्स बनता है एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण फ्लक्स भी चेंजेबल होता है, मतलब अल्टरनेटिंग होता है। फ्लक्स भी क्या होता है, हम लोग कर दे, फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होता है। फ्लक्स भी क्या होता है, फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग होता है, जिसके कारण कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एसी दे रहे हैं। अगर हम लोग कहते यहाँ पे इसको डीसी देते तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता, तो देखिए डीसी देते तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, लेकिन फ्लक्स हमारा बनता है। हम इसमें डीसी देते, हमारी करंट फ्लो होती, इसमें फ्लक्स बनता, बट डीसी हमारी कांस्टेंट होती है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नहीं होती है। इसमें जो इसमें फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स भी क्या होता है, अल्टरनेटिंग टाइप का नहीं होता, जिसके कारण हमारा इसमें क्या होता है, ईएमएफ नहीं बनता।
इसलिए कहते हैं कि डीसी देने से हमारा फ्लक्स तो बनता है, बट वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का नहीं होता है, चेंजिंग क्वांटिटी का नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, उसमें हमारा ईएमएफ नहीं बनता है। इसलिए कभी आपसे कहता है कि अगर हम ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी सप्लाई दें तो क्या होगा, हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे प्राइमरी को उसको, तो उसमें फ्लक्स तो बनेगा बट वो बैरी नहीं करेगा। फ्लक्स हमारा बनेगा, वो बैरी नहीं करेगा। ठीक, तो हमारा क्या करेगा, धीरे धीरे वो हीट होने लगेगी बाइंडिंग, हमारी बाइंडिंग हीट होने लगेगा, वो क्या होगी, धीरे धीरे आके हमारी आगे चल के बर्न आउट होगी, मीन्स जल जाएगी। इसलिए कहते हैं हम लोग डीसी में फ्लक्स बनता है बट वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का नहीं होता है, इसलिए उसमें ईएमएफ नहीं उत्पन्न होता है। अगर वही हम लोग डीसी को अगर स्विच के माध्यम से दे रहे हैं, बार बार हम लोग स्विच को ऑन ऑफ आना बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से स्पीड में ऑन ऑफ करें, तो हमारा क्या होगा, जो उसमें करंट फ्लो होगी वो बार बार आएगी जाएगी, तो पल्सेटिव टाइप की हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा, वो उसमें वेरिएबल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बनेगी, इसके कारण हमारा जो फ्लक्स बनना है वो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हो जाएगा। तब हमारा क्या होगा, उसमें ईएमएफ बन सकता है। बट अगर हम लोग डायरेक्ट सीधा सिर्फ डीसी दें और स्विच को बार बार ऑन ऑफ ना करें जल्दी जल्दी, सिर्फ ऑन करके छोड़ दें, तो हमारा फ्लक्स तो बनेगा बट वो वेरी नहीं होगा, जिसके कारण हमारा ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक, ये हमारा होता है क्या, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोग आगे पढ़ते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारी क्या है, ये दूसरी कॉइल है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या किए, इसमें क्या करिए, एसी सप्लाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो क्या हो गया, इसको एसी सप्लाई दे रहा है तो इसमें हमारा क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा, एक फ्लक्स बनेगा जिसका नेचर कैसा होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल टाइप का फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स जाके इससे लिंक करेगा, ये फ्लक्स हमारा जाके इस कॉइल से लिंक करेगा। तो इस कॉइल से लिंक करेगा तो इस कॉइल में भी क्या हो गया, मतलब ये अगर अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो इस कॉइल से लिंक करेगा, तब मतलब इसमें भी तो अल्टरनेटिंग ही रहेगा। ठीक, इसमें भी अल्टरनेटिंग नेचर का रहेगा, तो इसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसमें भी हमारा क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, यहाँ पे इस वाले कॉइल में जो ईएमएफ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस कॉइल में फ्लक्स के कारण इस कॉइल में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमारा क्या लगेगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग कह देंगे किसी पड़ोस में रखी किसी कॉइल के में पड़ोस में रखी किसी कॉइल के कारण, कॉइल में फ्लक्स के चेंजिंग के कारण जो फ्लक्स हमारा लिंक कर रहे हैं दूसरे कॉइल से, तो उस फ्लक्स के कारण भी उस दूसरे वाले कॉइल में भी एक हमारा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग इसको कहें लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे जब पड़ोस में रखी दो कॉइल में से किसी एक कॉइल में एसी करंट फ्लो कराते हैं, तो इसमें एक वेरिएबल मीन्स कहेंगे अल्टरनेटिंग एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड होता है। यह फ्लक्स जब
पड़ोस वाली मीन्स नेबरिंग, नेबर पड़ोस वाली कॉइल से लिंक करता है, तो इस कॉइल को कट करता है, हम लोग कहें इस कॉइल को कट करता है, जिसके कारण इस पड़ोस वाली कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक, हम लोग म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको म्यूचुअल इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इस वाले कॉइल में हम लोग कोई करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं, इस वाले कॉइल में हम कोई भी करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बगल वाली कॉइल में करंट फ्लो कराने के कारण इसमें जो फ्लक्स बन रहा है उसका फ्लक्स जाके जब इस कॉइल से लिंक कर रहा है, इस कॉइल को लिंक कर रहा है, इस कॉइल को कट कर रहा है, जिसके कारण इसमें एक हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जा रहा है। इसलिए हम लोग जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम कह रहे हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। मतलब हम लोग इसमें कोई हम लोग क्या किए हैं, कोई भी करंट वगैरह नहीं दिए हैं, सिर्फ हम इसमें दिए हैं, इसमें म्यूचुअली ढंग से हुआ है। ठीक, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जो होता है उसको कहते हैं हम लोग। ठीक, तो आज हम लोग पढ़े सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, और हम लोग कहें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब किसी कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस कॉइल का एक नेचर होता है जो उस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू तथा डायरेक्शन के चेंज का अपोज करता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जब पड़ोस में रखे किसी कॉइल में हम करंट, जब हम दो कॉइल इस प्रकार रखें कि एक दूसरे के पड़ोस में हो, तो किसी एक कॉइल में हम करंट फ्लो कराएं तो दूसरी बगल वाली पड़ोस वाली कॉइल इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड के, इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड का अपोज करे तो हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हम किसी एक कॉइल में क्या करें, करंट फ्लो कराएं तो उसमें क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा, उस फ्लक्स कारण हमारा एक ईएमएफ बनता है, तो वो कहलाता है हमारा क्या, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। या हम लोग कहें कि जो हमारा जिस बल के कारण, जिस फोर्स के कारण ये हमारी कॉइल अपने में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड का अपोज करती है, जिस बल कारण वही हमारा क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या उत्पन्न हुआ बल कहलाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, या फिर हम लोग कहें म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहें तो हम लोग कहें कि जब दो कॉइलें एक दूसरे के पड़ोस में रखी हों तो एक कॉइल में हम क्या करें, करंट को फ्लो कराएं, एक कॉइल में हम लोग क्या करें, करंट फ्लो कराएं, तो इसमें हमारा जो फ्लक्स बनेगा, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है तो हमें हमारा फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग मतलब वेरिएबल होगा, वो फ्लक्स हमारा लिंक करेगा बगल वाली पड़ोस वाली कॉइल से, तो बड़े पड़ोस वाली कॉइल में भी क्या होगा, हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो उस ईएमएफ को हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ।
ठीक, इस तरह से हम लोग ये करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस में, म्यूचुअल इंड्यूस में। ठीक, हम लोग ये चीज़ें चारों पढ़े हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।